मेरा नाम है सचिन और मैं आज आप लोगों के साथ यहाँ शेयर करने आया हूँ अपने आकाश का एक्सपीरियंस, जो भी मेरा जो 2 साल में एक्सपीरियंस रहा है आकाश के टीचर्स के साथ और आकाश कोचिंग के साथ में। जैसे कि भाई सबसे पहले तो हमारी जर्नी स्टार्ट हुई थी 11th क्लास में। तो 11th क्लास में ऐसा था कि भाई हमारी इनऑर्गेनिक फिजिकल भाई दोनों डूब गई थी, बिकॉज की टीचर जो हमारी थी भाई वो लिख के लाती थी सब कुछ वहाँ पे स्क्रीन पे प्रोजेक्ट कर दिया और वो समझाई जा रही है, तुम उसके साथ के साथ लिखो भी। तो ये पॉसिबल नहीं होता भाई कि अगर तुम समझ भी रहे हो साथ के साथ लिख भी रहे हो, और ऐसा है कि पीडीएफ ही नहीं देगी वो आपको, तो आपको वहीं पे लिखना है, समझना है, सब एक साथ करना है। तो फिजिकल और इनऑर्गेनिक हमारी बिल्कुल डूब गई थी। तो हमारे फिर आते सर नए भास्कर सर, तो उन्होंने भाई ऑर्गेनिक इतनी अच्छे से पढ़ाई, आराम से पढ़ाई, बिल्कुल प्यार से कि आज 11th-12th की जो ऑर्गेनिक है एक अच्छे लेवल पे है हमारी। ऐसा नहीं कि भाई बिल्कुल कुछ ही नहीं आता हो, और एक ठीक बहुत अच्छे लेवल पे इनऑर्गेनिक आती है, ऑर्गेनिक आती है। हमें बात करते भाई फिजिक्स की 11th में। तो भाई 11th में ऐसा था फिजिक्स में कि टीचर है अच्छा लिखवा रहा है कंटेंट, बट उसमें क्वेश्चंस वगैरह कुछ प्रैक्टिस नहीं करवा रहा, तो भाई उससे हमारा 1% भी जो कॉन्सेप्ट वगैरह है वो स्ट्रॉन्ग नहीं हो पा रहे थे। जस्ट बिकॉज कि भाई आप लोग क्वेश्चन नहीं करोगे, कॉन्सेप्ट क्लियरिटी नहीं होगा, बस ओनली फॉर्मूलाज वगैरह बस ये बता दिए, तो उससे थोड़ी काम चलता है भाई। आपको थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियरिटी के लिए 1-2 क्वेश्चंस भी करने पड़ेंगे साथ के साथ, और पीवाईक्यू करेंगे तो आपको थोड़ा पता तो होगी भाई कैसे लेना है पीवाईक्यू को। तो और मैथ में अच्छा था कि हमारा भाई पीयूष सर थे हमारे साथ में, तो बहुत गॉड टीचर है भाई, वो बहुत अच्छे से पढ़ाया। वो 11th हमारा भाई ऐसे लेवल पे स्ट्रॉन्ग है ना कि 11th के क्वेश्चन जहाँ भी दिख जाता है वो बन जाता है आराम से। अगर एडवांस लेवल पे भी ठीक अच्छा क्वेश्चन आ गया तो उसमें भी हम कॉन्सेप्ट तो लगा सकते हैं कि भाई ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट लगेगा हमारा। 12th में भाई रवि सर ने पढ़ाया भाई हमें। अगर आप लोग नहीं जानते, मैं टीचर्स के नाम ले रहा हूँ ऐसे ही जस्ट बिकॉज कि भाई आप लोगों को पता रहे कुछ थोड़ा बहुत। तो भाई उन्होंने भाई यार क्या बोलूँ मैं, अभी बोलने के लिए कुछ है नहीं उनके लिए, बट अच्छे लेवल पे नहीं पढ़ाया भाई हमें। मतलब क्वेश्चन पता नहीं क्या करवा रहे हैं भाई, उनकी मर्जी के हिसाब से चल रहा है जो भी चल रहा है। नहीं बन रहे थे क्वेश्चंस, क्लियरिटी नहीं आ रही थी हमें, कॉन्सेप्ट में कुछ भी अच्छा नहीं हो पा रहा था। और 12th नो डाउट गाइस, 12th बहुत अच्छी रही है हमारी, एक बहुत ही अच्छे लेवल पे रही है 12th। तो मतलब 12th के क्वेश्चन हम देख के कर लेते थे, ऐसा था हमारा 12th में। तो और 12th में भाई टीचर्स मैथ के अलावा भाई फिजिक्स केमिस्ट्री के जो टीचर्स थे भाई एकदम गोट, बिल्कुल गोट। फिजिक्स में आ जाते भाई अंकुर सर 12th के अंदर, जिनकी ऑल इंडिया रैंक 576 है और आईआईटी खड़गपुर से। वो भाई बहुत अच्छी स्ट्रॉन्ग करा दी उन्होंने हमारी 12th की फिजिक्स भाई, हैंड टू हैंड साथ के साथ क्वेश्चंस उनके हिसाब से क्वेश्चंस और पीवाईक्यू साथ के साथ, जो भाई बहुत अच्छा काम था। पर भाई अब आकाश की नेगेटिव पॉइंट्स पे आते हैं। भाई सबसे पहले अगर उनसे सिलेबस नहीं हो रहा तो वो आपकी एक्स्ट्रा क्लासेस लगवा रहे हैं भाई, संडे के दिन भी 2 क्लासेस हो रही है हमारी 11th में। तो भाई वो चीज़ तो यार नहीं होती ना कि भाई आप आ भी रहे हो और संडे के दिन भी 2-2 3-3 क्लासेस लेनी पड़ रही है। तो ऐसा थोड़ी होता है कि अगर आप लोगों से टाइम टेबल नहीं सेट हो रहा तो इसमें हमारी क्या गलती है भाई। हमारे को भाई एटलीस्ट क्वेश्चन वगैरह कुछ करना रहे तो संडे के दिन ही करेंगे। लगा रहे हो तो ठीक है, पर हफ्ते में 7-7 दिन क्लास तो नहीं होती है किसी भी कोचिंग की। अगर रेजोनेंस को भी देखोगे तो उनका 1 दिन का ब्रेक होता है। हमारे नीचे थी रेजोनेंस, तो वहाँ पे भी 1 दिन का ब्रेक होता था भाई, ठीक है। उन्होंने अभी जस्ट दिसंबर में कोर्स लॉन्च किया था, नवंबर-दिसंबर में, बोर्ड बूस्टर के नाम से, जिसमें आपको बोर्ड बूस्टर यानी मतलब जो आपके जो भी बोर्ड के जो 2 सब्जेक्ट है, तो किसी के पास फिजिकल इंग्लिश है और किसी के पास हिंदी इंग्लिश है, तो उसकी पढ़ाई कराएंगे भाई। कुछ टाइम पे तो ऑनलाइन क्लासेस चल रही है, और ऑनलाइन क्लासेस का भाई टाइमिंग ऐसा कि यहाँ से हम 2-2:30 बजे क्लास खत्म हो रही है, वहाँ 1:30 बजे क्लास स्टार्ट हो जाती थी उसकी। तो टाइमिंग मिसमैच हो रहा था, और ऑनलाइन में भाई बच्चे वगैरह जो कोई भी सिस्टम नहीं बैठ पा रहा था, ठीक है। तो उन्होंने लगाया ऑफलाइन का। ऑफलाइन में हिंदी इंग्लिश की क्लासेस रहती थी, हफ्ते में 1 दिन मंगलवार को क्लास रहती थी एक। उसमें भाई टीचर आएगा, पढ़ाएगा, जिस स्पीड से पढ़ा सकता है भाई। उनको मैक्सिमम 10 से 15 क्लासेस ही मिली होगी जनवरी तक, क्योंकि फिर जेई मेंस आ गया, ऐसे ऐसे भाई, तो क्लासेस नहीं हो पाती ढंग से भाई। वो कोर्स को इन्होंने थोड़ा सा अपग्रेड करके इंटेंसिव के नाम से बेचना स्टार्ट कर दिया। इंटेंसिव में ऐसा था कि आपका हर हफ्ते एक टीचर के साथ 1-to-1 डिस्कशन होगा कि भाई कैसा प्लान चल रहा है, क्या तुम्हें कैसे करना है अभी, और किस लेवल से करना है, ये सब वगैरह थी चीज़ें। पर कुछ दिन हुई वो चीज़ें, फिर नहीं होने लगी। जैसे कि अगर मान लो 1-2 हफ्ते हुई, 4-5 बार क्लासेस हुई, यानी मतलब एक बच्चे से पूछ रहे हैं बेटा क्या चल रहा है, क्या टाइम टेबल है तुम्हारा, ये सब कुछ चल रही बात है, ठीक है। बट एक टाइम पे वो चीज़ें बंद हो गई, ठीक है, बिल्कुल नील हो गई। और ऐसा था कि भाई 20,000 का कोर्स था ये, 20,000 भाई, नॉट अ सिंगल डिजिट। 20,000 भाई बहुत बिग अमाउंट होता है। अगर आप लोग भी मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते तो आपको पता होगा कि 20,000 यार एक बहुत अच्छे लेवल का अच्छा पैसा लगता है भाई, 20,000 रुपये। तो भाई उसमें ना कुछ था,
और ऐसा था कि भाई अगर आपके FTS हो रहे हैं तो उसका डिस्कशन करवा देंगे हम। भाई डिस्कशन में ऐसा था 4-5 बार डिस्कशन हुआ, बट ठीक है टीचर करा रहा है डिस्कशन, बता रहे थे हमारे ये क्वेश्चन गलत हुए हैं, तो इसको कैसे कैसे सही कर सकते हो, ठीक है ये अच्छी बात थी, बट कुछ ही लिए हुआ ये 2-3 बार हुआ फिर बंद हो गया ये। तो भाई हमारे 20,000 रुपये तो डूब गए, ठीक है। मैनेजमेंट भाई वहाँ का जो मैं बता देता हूँ आपको, हल्दीघाटी प्रताप नगर, भाई जो ऑफलाइन मैनेजमेंट है भाई वहाँ पे एक हेमराज सर नाम का आदमी, ठीक है भाई, उससे कभी भी कुछ भी चीज़ मांग लो टाइम पे नहीं देता। तो वो आपकी JEE एडवांस के लिए मान लो सक्सेस मैग्नेट हो गई, अचीवर हो गई, क्रक्स हो गए, मॉड्यूल्स, कुछ भी मांगो भाई वो टाइम पे नहीं देता। बंदा बोलता मेरे पास नहीं है, ये नहीं है, कोई पेपर चाहिए वो मना कर दे। तो भाई ऐसी कोचिंग है यार, मतलब मेरा एक्सपीरियंस बहुत कुछ नहीं है अच्छा रहा भाई। टीचर्स जो 1-2 टीचर्स थे उनका टच में था, उन्होंने मेरे को अच्छे से बताया चीज़ें, तो उस हिसाब से क्या यार थोड़ा अच्छा हो गया कि हम एडवांस दे पाए, ठीक है। रिग्रेट नहीं है कि भाई बिल्कुल ही कुछ नहीं, बट भाई ये एडवांस में ना मैथ देख के पता चल गई थी हमें औकात हमारी। तो भाई ऐसा ही एक्सपीरियंस रहा यार आकाश के साथ में, कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं है। और मैं आपको बोलूँगा कि अगर आप एडमिशन ले रहे हो ना भाई, तो हल्दीघाटी प्रताप नगर में मत लेना। एज अ ड्रॉपर, एज ए कुछ भी हो आप भाई, देखो अगर कोई टीचर्स भी देख रहा होगा इस वीडियो को तो मुझे कुछ भी बोल सकते हो, बट मैं मना ही करूँगा मेरी तरफ से। तो ठीक है गाइस, तो अगली वीडियो में मिलते हैं हम कुछ नए एक्सपीरियंस के साथ में, मैं आपके साथ शेयर करूँगा अपनी जर्नी। ठीक है गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।